हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं। आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक।
मान लीजिए एक सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक, ठीक, ये एक सिंक्रोनस जनरेटर है एट नो लोड, एट नो लोड। जब भी हम कहते हैं कि जनरेटर नो लोड पे है, नो लोड पे है मतलब कि जनरेटर के आगे कोई लोड नहीं है। मान लीजिए कोई घर कनेक्टेड नहीं है, घर कनेक्टेड नहीं है तो क्या हुआ, वोल्टेज तो होगा मगर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब आर्मेचर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आर्मेचर करंट इक्वल टू 0। अगर आर्मेचर करंट 0 है तो आर्मेचर फ्लक्स 0 है। बट हम रोटर को तो घुमा ही रहे हैं प्राइम मूवर की हेल्प से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे कॉइल को इंड्यूस करते हैं, यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाई एफ होगा और इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा एफ एफ। ठीक है, यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं वी डी सी, करंट फ्लो हो रहा है आई डी सी। तो जब भी हम कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस प्राइम मूवर को रोटेट कर रहे हैं कैन से स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं हम, एन आर, एन आई इक्वल टू एन एस, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं फाई एफ को, मतलब फील्ड फ्लक्स को। ठीक है, रोटेट कर रहा है, इसमें एक फ्लक्स है, फ्लक्स इसके अंदर इंटरेक्ट कर रहा है, इसके अंदर डेफिनेटली एक इंड्यूस ईएमएफ कर रहा है जिसे हम कहेंगे ई एफ। नहीं दिव्या, स्पेशल मशीन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेट सिलेबस। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक जनरेटर है जिसको हम प्राइम मूवर से रोटेट करा रहे हैं, उसके अंदर आपने फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करके रखा है, फाई एफ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो कंडक्टर को कट कर रहा है, उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है ईएफ, मगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस टाइम पे ओनली फील्ड फ्लक्स इज प्रेजेंट एट दिस इंस्टेंट, ओनली फील्ड फ्लक्स is present। ठीक है, that is phi f। ठीक है, सो ड्यू टू फाई एफ, अब क्या होगा, फाई एफ जैसे ही कंडक्टर को कट करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ड्यू टू फाई एफ ईएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग EF इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज EF इक्वल टू, जिसको हम E भी कहेंगे, दैट इज इक्वल टू 4.44 F/m N इंटू KW। ठीक है, सबसे पहली बात, EF लैग्स फाई एफ बाय 90 डिग्री, ये बात मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं कि भाई जिस फ्लक्स से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इंड्यूस ईएमएफ उस फ्लक्स को 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब EF लैग्स फाई एफ बाय 90 डिग्री, क्योंकि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण हुआ है, इस फाई एफ फ्लक्स के कारण। नाउ दूसरी बात यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।
यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? एक्नॉलेज करिए, नोट डाउन करिए। यहां पे हम बना भी सकते हैं, देखिए अगर फाई एफ यहां पे है तो ई एफ कहां होगा? यहां पे। बेसिकली एक चीज याद रखिए, क्या होता है, दो टाइप के फेजर होते हैं, एक होता है स्पेस फेजर, एक होता है टाइम फेजर। ये जो हम बनाते हैं ना, वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, जितने भी फेजर डायग्राम बनाते हैं ये सब टाइम फेजर होते हैं। ये जो फ्लक्स होता है ये टाइम फेजर नहीं होता, ये स्पेस फेजर होता है, क्योंकि फ्लक्स जो है यहाँ पे स्पेस में हमें दिखता है कि भाई ये फाई एफ है, ये ई एफ है। तो फाई एफ यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ये फाई एफ है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ई एफ डेफिनेटली इसको क्या करेगा? लैग करेगा 190 डिग्री। ये जो सिंक्रोनस मशीन का अभी हम फेजर डायग्राम देखने वाले हैं, इन सब में टाइम फेजर और स्पेस फेजर को मिलाया जाता है। मैं सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा, उसको आप देखते हुए चलिए, सारी चीजें क्लियर होंगी। ज्यादा स्पेस फेजर टाइम फेजर में मत घुसना, सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा, बस उसको फॉलो कर देना। अभी इतना समझ में आया कि भाई इस पर्टिकुलर आर्मेचर को, सिंक्रोनस जनरेटर को हम नो लोड कंडीशन में चला रहे हैं। नो लोड मतलब आर्मेचर करंट जीरो हो गया, फील्ड फ्लक्स दिया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो ये फाई एफ एफ है, इसके अंदर सिर्फ फील्ड फ्लक्स प्रेजेंट है। फील्ड फ्लक्स से जो इंड्यूस ईएमएफ वो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसे हम कहते हैं ईएफ, दैट इज ईएफ इंड्यूस इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ये ईएफ फाई एफ को 90 डिग्री लैग करेगा। तो अगर फाई एफ यहां पे है तो ईएफ क्या करेगा? 90 डिग्री से लैग करेगा। ना कोई रिपीट नहीं होगा, 2 बार रिपीट कर चुका हूं मैं। चल आगे बढ़े, 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। चलिए आगे बढ़े। अब हमें देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब पूरे सिंक्रोनस मशीन में टर्मिनोलॉजी में बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए क्या है टर्मिनोलॉजी में। पहली चीज, अगर हम बात करें एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन किस चीज को हम कहेंगे? एक्साइटेशन, एक्साइटेशन हम कहेंगे वीडीसी को। वीडीसी मतलब ये जो वोल्टेज दिया हमने यहां से, एक्साइटेशन इसे कहेंगे। एक्साइटेशन के करेंगे ये जो करंट फ्लो हो रहा है, एक्साइटेशन कहेंगे हम जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, एक्साइटेशन हम कहेंगे फाई एफ एफ जो हुआ, एक्साइटेशन हम ईएफ को भी कहेंगे, क्योंकि ईएफ इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज ओनली ड्यू टू फाई एफ, इसलिए ईएफ को भी हम एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। दैट इज एक्साइटेशन, मतलब वीडीसी, आईडीसी, फाई एफ, एफ एफ, E1 EF, जो EF जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, उसको भी एक्साइटेशन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है एक्साइटेशन क्योंकि VDC के कारण IDC फ्लो हुआ, IDC के कारण फाई एफ प्रोड्यूस हुआ, फाई एफ के कारण EF प्रोड्यूस हुआ। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं दैट इज एक्साइटेशन। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज एक्साइटेशन वोल्टेज, तो एक्साइटेशन वोल्टेज होता है दैट इज EF। और यहां से हमने ये समझ लिया कि अगर आपका फाई एफ और एफ एफ इधर होगा, ये फाई एफ है और ये आपका एफ एफ है, तो जो ई एफ होगा वो इसको लैग करेगा बाय 90 डिग्री। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है फाई एफ एफ एफ, तो ये फिर से लैग करेगा बाय 90 डिग्री, इस तरीके से। बात समझ में आ गई? सिंपल, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं सिंक्रोनस मशीन में। वीडीसी को भी एक्साइटेशन कहा जाता है, आईडीसी को भी एक्साइटेशन कहता है, फाई एफ, एफ एफ और इवन ईएफ। ईएफ है तो वो इंड्यूस ईएमएफ, मगर वो प्रोड्यूस किससे हो रहा है? फाई एफ से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। और एक्साइटेशन वोल्टेज कहा जाए तो दैट इज ईएफ, मतलब एक्साइटेशन मतलब फाई एफ से प्रोड्यूस होने वाला जो वोल्टेज है, जो इंड्यूस ईएमएफ है, उसका एक्साइटेशन वोल्टेज कहा जाता है, दैट इज ई एफ। क्योंकि देखो, कभी भी हम कहेंगे कि भाई मैं एक्साइटेशन को चेंज कर रहा हूं, तो एक्साइटेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आप बीडीसी चेंज करोगे, एक्साइटेशन को चेंज करना मतलब, या एक्साइटेशन वोल्टेज को ही चेंज करना है, तो वीडीसी को अगर चेंज करोगे तो आईडीसी चेंज होगा, आईडीसी चेंज होगा तो फाई एफ चेंज होगा, फाई एफ चेंज होगा तो ईएफ चेंज होगा। तो चाहे एक्साइटेशन, इसलिए ईएफ को भी एक्साइटेशन वोल्टेज कहा जाता है, और ई दैट इज अ एक्साइटेशन, ये सब एक्साइटेशन कहलाते हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं सुलभ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत प्यार से, बहुत चीज आराम से बता रहा हूं मैं, सिंपल है। अरे भाई, पूरे मशीन का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हो, एक रोटर रोटेट कर रहा है, उसमें एक फ्लक्स है, वो जब कंडक्टर को कट करेगा तो उसके इंड्यूस ईएमएफ होगा, बस। 2-4 दिन बाद ये सवाल पूछोगे और इतने दिनों के बाद पढ़ने के बाद आप ये पूछोगे कि कंडक्टर को कट करके इंड्यूस ईएमएफ कैसे होता है, तो मशीन पढ़ने का मतलब नहीं है। चलो ठीक है, नोटेड। सिंपल है ना भाई, सिंक्रोनस जनरेटर है, प्राइम मूवर से आप उसको घुमा रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फाई ए फ्लक्स है, उसने कंडक्टर को कट किया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया, दैट्स इट। ये तो ट्रांसफॉर्मर के जब हमने पहला 1-2 क्लास पढ़ी थी वहीं समझ गए होगे। चलिए नोटेड, आगे बढ़े। नाउ फर्स्ट, सिंक्रोनस जनरेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos xi इक्वल टू 1, दैट इज xi इक्वल टू 0 डिग्री। xi इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब आर्मेचर करंट लैग्स दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन EF एंड IA इज 0 डिग्री। मतलब अब देखो, एक्साइटेशन वोल्टेज मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब अब हमने लोड लगा दिया, मगर लोड ऐसा लगाया कि आर्मेचर करंट और EF के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस आया। EF और IA के बीच में 0 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है इसका मतलब यह है कि जिस पर्टिकुलर फेज में EF होगा उसी पर्टिकुलर फेज में IA भी होगा। भाई जिस पर्टिकुलर फेज में EF होगा उसी पर्टिकुलर फेज में IA होगा। नाउ हमें पता है कि जो फाई ए फ्लक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। अब भाई अगर आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर करंट फ्लो होगा तो उससे आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और आर्मेचर फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर्मेचर करंट के ऊपर। मतलब जिस पर्टिकुलर फेज में आर्मेचर करंट होगा उसी पर्टिकुलर फेज में आर्मेचर फ्लक्स होगा, और उसी पर्टिकुलर फेज में FA भी होगा, दैट इज फाई ए दैट इज आर्मेचर फ्लक्स, FA दैट इज आर्मेचर MMF। क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर्मेचर करंट के ऊपर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फाई एफ 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 उससे EF हमेशा लैग करेगा। अब अगर आपने सिंक्रोनस जनरेटर को लोडेड कंडीशन में लगाया और लोड ऐसा लगाया कि वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करने का मतलब जो IA और EF है दोनों में फेज डिफरेंस 0, मतलब जिस पर्टिकुलर फेज में EF होगा उसी में IA होगा, और हमें पता है IA के कारण फाई ए प्रोड्यूस होता है, तो फाई ए भी उसी पर्टिकुलर फेज में होगा जिस पर्टिकुलर फेज में IA होगा, तो ये आ गया फाई ए FA। ठीक है, अब सिस्टम के अंदर दो फ्लक्स आ गए, फाई एफ और FA, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट फ्लक्स, दैट इज फाई आर इक्वल टू फाई ए प्लस फाई एफ। फाई आर दिव्या बोलते नहीं है उसे, बट बोलते EF को ही है हमेशा। अभी देखते जो आप पूरे सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, वहां कभी आप VDC के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ना VDC ना IDC। जब भी हम बोलेंगे एक्साइटेशन कम ज्यादा कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम EF की ही बात करेंगे। हाँ, एक्साइटेशन कम ज्यादा मतलब EF की वैल्यू कम ज्यादा। ठीक है, अब यहां पे हमें दिख रहा है कि भाई दो फ्लक्स आ गए, एक हो गया आर्मेचर फाई एफ और एक हो गया फाई ए। ठीक है,
दोनों का जो रिजल्टेंट है दिस इज नोन एज रिजल्टेंट फ्लक्स, और एयर गैप फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और एयर गैप फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स। ठीक है, अब एयर गैप फ्लक्स के कारण भी एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, दैट इज ईआर, दैट इज ईआर ड्यू टू phi r and EMF that is ER, इसे हम कहेंगे दैट इज रिजल्टेंट इंड्यूस EMF। दैट इज ER। ER की वैल्यू क्या होगी? 4.44 F N KW। ये जो ERA किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? phi r के कारण प्रोड्यूस हुआ। सो ER लैग्स phi r बाय 90 डिग्री। मैंने बताया था जिस फ्लक्स से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो उस फ्लक्स को 90 डिग्री लैग करेगा। मतलब अगर phi r यहां पे है तो ER कहां होगा? इसके जस्ट 90 डिग्री लैग करता हुआ इधर, ये हो गया आपका ER। अब यहां पे हमें दिख रहा है कि ये है मेन फ्लक्स। देखो हमेशा जो मेन फ्लक्स होता है वो होता है फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स जो है वो इधर है, और आर्मेचर फ्लक्स, कभी भी आर्मेचर का जो करंट है उसका काम क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का काम होता है लोड करंट कैरी करना, फ्लक्स प्रोड्यूस करना नहीं। मगर करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, दैट इज phi a। phi a जो phi f के परपेंडिकुलर है, phi a phi f के परपेंडिकुलर है, इसलिए द आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो जब आपका सिंक्रोनस जनरेटर यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा तो आपका आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोट डाउन कर लिया है, एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है? बार बार रिपीट के लिए मत बोलना, मैं वैसे रिपीट करना ही पसंद नहीं करता हूं, मगर फिर भी ठीक है। एक बार अपन, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं जिसको मैं रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक बार के मैं 50 बार में रिपीट करने में दिक्कत नहीं, मगर टाइम का कॉन्स्टेंट है। चल फिर से देखो, सिंक्रोनस जनरेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है? हमें पता है कि अगर ये phi f f f है तो हमें पता है EF तो इसे लैग करता है हमेशा 90 डिग्री। अगर हम कह रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर, लैग, ये तो सबको पता है ना कि भाई यहां से लैगिंग होता है, इधर लीडिंग होता है, मतलब ये अगर रेफरेंस है तो लैग कर रहा है मतलब इधर, लीड कर रहा है मतलब इधर, ठीक है? हम कह रहे हैं यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos i इक्वल टू 1, cos i इक्वल टू 1 मतलब जाई की वैल्यू 0 डिग्री। जाई की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब ये है कि EF और IA के बीच में, क्योंकि देखो EF ही इंड्यूस EMF अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल्स, IA इज द आर्मेचर करंट, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर, ठीक है? अगर कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन EF एंड IA इज 0, तो EF अगर यहां है तो IA भी क्या होगा? सेम फेज में होगा। अब देखो phi f f f, EF लीड लैग कर गया, ठीक है? जिस बगले EF है वहीं पे IA होगा। हमें पता है आर्मेचर करंट क्या प्रोड्यूस करता है? आर्मेचर फ्लक्स। तो जिस पर्टिकुलर फेज में आर्मेचर करंट होगा उसी पर्टिकुलर फेज में आर्मेचर फ्लक्स होगा।
और उसी पर्टिकुलर फेज में एफ ए भी होगा, दैट इज आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, तो ये हो गया, एफ ए हो गया, फाई हो गया। अब हमें पता है कि यहां पे दो फ्लक्स हैं, दो फ्लक्स मतलब दो फ्लक्स का एक रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, फाई ए एफ एफ, दोनों का रिजल्टेंट हो गया, दैट इज फाई आर। ठीक है, नाउ ड्यू टू फाई आर एक इंड्यूस ईएमएफ होगा ई आर। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एट द एंड तो सबका रिजल्टेंट ही आता है, मतलब जो ई आर है ना वही आता है रिजल्टेंट, मगर हम एनालिसिस में ईएफ को भी रखते हैं और ईआर को भी रखते हैं। ये जब आगे आप सिंक्रोनस पढ़ते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईएफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है ईएफ की। ठीक है, तो ये एनालिसिस के लिए रखते हैं। ईएफ आप कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है, कैलकुलेशन होती है उसकी वोल्टेज रेगुलेशन मेथड से होती है, बट इतना इजी नहीं होती। हाँ, मगर ये समझ जो कि फेजर डायग्राम में ईएफ की बहुत अहमियत है। ठीक है, तो फाई एफ से ईएफ लैग कर गया। ठीक है, फाई ए और फाई एफ से फाई आर प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने कहा रिजल्टेंट फाई आर। दूसरी बात, अब फाई आर यहां पे तो डेफिनेटली ई आर जो प्रोड्यूस होगा वो इससे 90 डिग्री लैग करेगा। ये देखो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो ई आर आएगा यहां पे। दूसरी बात, आर्मेचर रिएक्शन कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इसकी अगर हम बात करें, देख रहे हैं हम फाई एफ यहां पे और फाई एफ के परपेंडिकुलर है। अगर फाई एफ के परपेंडिकुलर होता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, सेम डायरेक्शन में होता तो मैग्नेटाइजिंग, उल्टे डायरेक्शन में होता तो डीमैग्नेटाइजिंग, अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जैसा हमने डीसी मशीन में भी देखा था। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। चलिए नोट इट सेकेंड। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। सिंक्रोनस जनरेटर एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब कॉस ज़ाई इक्वल टू जीरो, मतलब ज़ाई इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री लैगिंग। लैगिंग का मतलब ये है, 90 डिग्री लैगिंग का मतलब ये है कि अगर ईएफ यहां पे है तो आइए इससे 90 डिग्री लैग करेगा। अगर ईएफ यहां पे है तो 90 डिग्री से लैग करेगा। अगर आइए यहां पे है तो हमें पता है फाई ए यही होगा, फाई ए यहां है तो एफ ए भी यही होगा। ठीक है, हमें पता है कि फाई आर इक्वल टू जो रिजल्टेंट फ्लक्स आता है फाई आर इक्वल टू फाई ए प्लस फाई एफ, यही होता है भाई। फाई एफ यहां है, फाई ए यहां है। अगर फाई ए यहां है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं फाई ए फाई आर, उसमें फाई ए को ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट फाई आर। ये देखो फाई आर, फाई एफ इधर था, फाई ए को ऐड कर दिया इसमें, इसको ऐसा कैसा उठा के यहां पे कर दिया, तो रिजल्टेंट आ गया दैट इज फाई आर। अगर फाई आर यहां पे है तो ई आर कहां होगा, ये हो गया आपका ई आर, दैट इज 90 डिग्री लैगिंग। यहां में देख के समझ में आ रहा है कि जो फाई ए है फाई एफ के जस्ट अपोजिट है आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुलभ। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग नहीं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ना मैग्नेटाइजिंग कर रहा है ना डीमैग्नेटाइजिंग कर रहा है। असल में देखो डीसी मशीन में भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग था। डीसी मशीन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि वहां पे भी ना तो मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए था ना डीमैग्नेटाइजेशन होना चाहिए था, मगर डीसी मशीन में दूसरी चीज हुई। डीसी मशीन में क्या हुआ, डीसी मशीन में यह हुआ कि होना तो कुछ नहीं चाहिए था, ना मैग्नेटाइजेशन ना डीमैग्नेटाइजेशन। तो अगर वहां पे एक चीज मैंने आपको बताई थी, इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू डिक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स। अगर बीएच कर्व लीनियर होता और इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू डिक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स होता तो एवरेज फ्लक्स रिमेन सेम, बट वहां पे क्या हो गया था, ड्यू टू सैचुरेशन कंसिडरेशन
द इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स इज लेस देन डिक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स, इसलिए वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन मतलब फ्लक्स में रिडक्शन हुआ। हालांकि वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तब होगा जब सैचुरेशन कंसिडर करोगे डीसी मशीन में। वहां की बात छोड़ दो, यहां देखो, यहां तो आप अलग अलग केस को एंजॉय करो, अभी बहुत सारे केस आने वाले हैं। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग कब? जब सिंक्रोनस जनरेटर वर्क्स एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। नहीं गोविंदा नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो बात को समझो वो क्या कह रहे हैं। सिंक्रोनस जनरेटर एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, ये जो पावर फैक्टर लैगिंग है ये हमेशा क्या बताता है भाई? मैं बोलता हूं कॉस थीटा लैगिंग। कॉस थीटा लैगिंग जब आपको कहते हैं कि भाई किसी का पावर फैक्टर कॉस थीटा लैगिंग है, तो आप बोलते हो कि सर कॉस थीटा लैगिंग का मतलब ये हुआ कि ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, ये एक प्योर इंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। तो वोल्टेज से करंट को ही लैग कराओगे ना, तो ये EF इज अ वोल्टेज, IA इज अ लैगिंग, तो IA लैग कर रहा है कितने से? 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो और कोई चेंज नहीं करेंगे गोविंदा इसमें। उसको कहेंगे अगर गोविंदा 5F में जाएगा ना तो 0 डिग्री, अभी अगला केस आने वाला है गोविंदा, छोड़ दो इसे यहां पे, वो अगले केस में होगा, अभी बता रहा हूं मैं। यहां पे हमें दिया हुआ है ना जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। लैगिंग का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री लैगिंग का मतलब क्या हुआ? IA लैग्स EF बाय 90 डिग्री। आई थिंक सब क्लियर होगा। Clear and noted? सुलभ जी का बहुत मासूम सा सवाल है, सुनिए भाई सब लोग। जनरेटर है अंडर एक्साइटेड कि ओवर एक्साइटेड? सुलभ जी ने क्या है थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखा हुआ है, अंडर एक्साइटेशन कुछ होता है, कुछ ओवर एक्साइटेशन होता है, तो कोशिश कर रहे हैं उसको यहाँ पे लाके डालने की। सुलभ जी मत डालो, जो पढ़ रहे हो ये पढ़ लो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। मैंने पहले ही बोला था अगर पहले से कोई ज्ञान है ना तो उसको ज़ीरो कर लो, नहीं तो कहीं आपका पहले का ज्ञान और अभी का ज्ञान मिलके विस्फोट ना कर दे। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अंडर एक्साइटेशन ओवर, ये वर्ड भी नहीं यूज किया मैंने, और आप भी यूज ना करें। इतना यूज कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, मगर अभी छोड़ दो, अभी मत पकड़ो उसे। चलो नोटेड। चलिए थर्ड, सिंक्रोनस जनरेटर एट जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग मतलब अगेन cos xi इक्वल टू 0, मतलब xi इक्वल टू 90 डिग्री, बट यहां पे लीडिंग बोल रहे हैं। अब देखिए लीडिंग का मतलब क्या हुआ? दैट इज IA लीड्स EF बाय 90 डिग्री। दैट मीन्स अब देखिए EF यहां पे, तो IA क्या करेगा? लीड करेगा, मतलब यहां कहीं आएगा IA। अगर IA यहां होगा तो फाई भी यहीं होगा, मतलब FA भी यहीं होगा, इसी पर्टिकुलर फेज में होगा। इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं रिजल्टेंट फ्लक्स की, दैट इज फाई R इक्वल टू फाई A प्लस फाई F, तो फाई F इधर है तो फाई A भी इधर ही है, तो
तो इसको हमें ऐड करना है, तो ये यहाँ ऐड हो गया, ये हो गया फाई ए, और दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब सेम ही फेज में, उसको मैं एक साथ नहीं बना रहा हूँ, है वो यहीं पे फाई आर। तो ये हो गया फाई आर, फाई एफ प्लस फाई ए, दोनों ऐड ऑन हो गए। और फाई आर से हमेशा ई आर क्या करता है, लैग करता है। यहां पे हमें दिख रहा है कि फाई एफ के डायरेक्शन में फाई ए, दैट मींस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग। Only magnetizing. हाँ गोविंदा, मैं समझ गया था। ओनली मैग, तो याद रखिए सिंक्रोनस जनरेटर जब जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे काम करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगा आपका मैग्नेटाइजिंग। क्लियर है, नोटेड? चलिए फोर्थ वन, सिंक्रोनस जनरेटर एट क्वाज़ी लैगिंग। मतलब जब हमने दूसरा केस पढ़ा तो उसमें हमने कहा कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, मतलब क्वाज़ी जीरो, मतलब क्वाज़ी की वैल्यू जीरो, मगर क्वाज़ी की वैल्यू जीरो मतलब ज़ाई की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब प्योर इंडक्टेंस। बट जरूरी थोड़ी ना कि वो प्योर इंडक्टेंस हो। क्वाज़ी लैगिंग का मतलब आई ए लैग्स ई एफ बाय ज़ाई एंगल, कोई आर एल लोड भी हो सकता है। आई ए लैग्स ई एफ बाय ज़ाई एंगल, दैट मीन्स जो आई ए पूरी तरीके से ना लैग करके थोड़ा कम लैग करे, मतलब यहां कहीं हो। अगर आई ए यहां होगा तो फाई ए भी यहीं होगा, फाई ए यहां होगा तो एफ ए भी यहीं होगा। अब यहां पे देखा जाए तो ये लैग कर रहा है बाय ज़ाई एंगल, कितने एंगल से, ज़ाई एंगल से। यहां देखा जाए तो फाई ए के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। इस कंपोनेंट को कहेंगे हम फाई ए कॉस ज़ाई, और इस कंपोनेंट को हम कहेंगे फाई ए साइन ज़ाई। ये कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, फाई ए कॉस ज़ाई, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा दैट इज फाई ए साइन ज़ाई। ठीक है, हमें दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया फाई ए। अगेन हमें पता है रिजल्टेंट की बात करेंगे तो किस किस का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, किसका, फाई और फाई एफ का रिजल्टेंट आ जाएगा यहां कहीं। ये हो गया आपका फाई आर। अगर फाई आर यहां पे है तो ई आर कहां होगा, इसके जस्ट 90 डिग्री लैग करता हुआ।
ER क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग करता हुआ, ठीक है। अब यहां पे बात आती है दो कंपोनेंट की, एक कंपोनेंट है फाई ए कॉस जाए और एक कंपोनेंट है फाई ए साइन जाए। मतलब बेसिकली फाई ए जो है वो दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, एक तो अगर परपेंडिकुलर है तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, फाई ए कॉस जाए इज पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और फाई ए साइन जाए दैट इज पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। तो हम बोल सकते हैं दैट इज प्रोड्यूसेस partially क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और यहां बोल सकते हैं हम प्रोड्यूसेस पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस आर्मेचर रिएक्शन इज पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। तो हम बोल सकते हैं दैट इज इन दिस आर्मेचर रिएक्शन इज पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग and partially demagnetizing। ठीक है, ठीक, पता नहीं ऐसे बड़ा होगा कि नहीं। क्लियर है। तो यहां पे EF से ये लैग कर रहा था जाय एंगल से, तो यहीं फाई ए था, यहीं FA था। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया फाई ए कॉस जाय, एक हो गया फाई ए साइन जाय। फाई ए कॉस जाय क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फाई ए साइन जाय देखो फाई एफ की जस्ट अपोजिट है, दैट इज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर एंड नोटेड। यहां पार्शियली वर्ड हटा देना, पार्शियली वर्ड हटा देना यहां पे, है ना। यहां पे पार्शियली वर्ड थोड़ी ना आएगा, पार्शियली वर्ड यहां आएगा कि भाई फाई ए पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग है, बट फाई ए कॉस है तो परपेंडिकुलर ही हो रहा है, तो हम बोलेंगे प्रोड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, यहां पे पार्शियली वर्ड हटा देना।
और ये तो फाई ए साइन जाय डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब यहां पार्शियली वर्ड नहीं आएगा। क्लियर है? हटा देना ध्यान से पार्शियली, नहीं तो वहां पे पार्शियली टिक कर दो आंसर में। यहां सही है गोविंद, यहां तो सही है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि आर्मेचर रिएक्शन मतलब फाई ए का क्या इफेक्ट है, तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, तो यहां तो सही है पार्शियली वर्ड, बट वहां गलत है। क्यों? फाई ए कॉज है तो परपेंडिकुलर ही हो रहा है ना, तो उसे हम थोड़ी ना कहेंगे पार्शियली, उसे हम कहेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और फाई ए साइन है क्या कहेंगे, दैट इज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्लियर है? नोटेड? चलो लास्ट वन, फिफ्थ वन, सिंक्रोनस जनरेटर एट कॉज़ाई लीडिंग, मतलब आई ए लीड ई एफ बाय जाय एंगल, दैट मीन्स अगर आपका ई एफ यहां पे है तो आई ए इसको क्या करेगा, लीड करेगा बाय सम एंगल। मान लेते हैं ये हो गया, दैट इज आई ए, तो फाई ए भी यही होगा, फाई ए ये एंगल कितना होगा, जाय, और ये हो गया आपका फाई ए। फाई एफ यहां है, फाई ए यहां है, दोनों का अगर हम रिजल्टेंट देखें, ये हो गया दोनों का रिजल्टेंट, ये हो गया फाई आर, ये हो गया आपका फाई आर। अगर फाई आर यहां है तो ई आर क्या करेगा, इसको लैग करेगा, यार इसको क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, फाई ए के दो कंपोनेंट हो गए अगेन, फाई ए एक यहां पे कंपोनेंट देगा, एक कंपोनेंट यहां देगा। ये जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा फाई ए कॉस जाय, फाई ए कॉस जाय, और एक कंपोनेंट होगा यहां पे जिसको कहेंगे हम फाई ए साइन जाय। फाई ए कॉस जाय, अगेन फाई ए कॉस जाय प्रोड्यूसेस, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा फाई ए कॉस जाय, परपेंडिकुलर है फाई एफ के, दैट इज प्रोड्यूसेस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। वहीं अगर हम बात करें फाई ए कॉस साइन जाय, इसका इफेक्ट चेंज हो गया। देखो फाई ए का साइन जाय कहां हो गया, फाई एफ के डायरेक्शन में, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो हम बोलेंगे दैट इज प्रोड्यूसेस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं दैट इज इन दिस armature reaction is partially cross magnetizing and partially magnetizing। बिल्कुल नहीं है दिव्या, वो तो इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात हो रही है ना, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट पार्शियली थोड़ी ना होंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट तो या तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है, या मैग्नेटाइजिंग है, या डीमैग्नेटाइजिंग है। हाँ, आर्मेचर रिएक्शन मतलब फाई ए की वैल्यू, फाई ए का इफेक्ट, ये देख रहा हूं मैं फाई ए का इफेक्ट, तो फाई ए का इफेक्ट क्या है, दैट इज पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली मैग्नेटाइजिंग।
नोटेड। मेरे पास आपका क्वेश्चन ही लेट आया था। चल चलिए नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक, मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर पे सेम फोर्स लग रहा है, फोर्स फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है। एक कंडक्टर है जिसमें सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मगर एक है जनरेटर और एक है मोटर। अगर ये जनरेटर है तो हमें पता है जनरेटर के लिए क्या यूज होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अगर मुझे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से इसमें निकालना है कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, करंट कहां होगा, अंदर की तरफ। तो आप बता देंगे भाई करंट होगा अंदर की तरफ, इंड्यूस करंट होगा अंदर की तरफ। तो इस इंड्यूस करंट का नाम है आई ए जी, मतलब आर्मेचर करंट ऑफ द जनरेटर। दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब यहां तो प्राइम मूवर टॉर्क हो जाएगा, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं कि भाई मान लीजिए ये एक मोटर है, ये क्या है, मोटर। मोटर में कह रहा हूं कि भाई आप मेरे को ये बताइए कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि इसके लिए हमें यूज करना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप बोलेंगे ठीक है, हम निकाल के बताते हैं इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। एफ बी आई, बी एफ, एफ बी आई, यही होगा। एफ नीचे देखो, फोर्स नीचे, बी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आई इधर है, मतलब आप बताएंगे कि इसमें करंट होगा डॉट। इसका मतलब ये है फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ टीपीएम टीईएम। मोटर में कौन सा टॉर्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जनरेटर में कौन सा टॉर्क होता है, प्राइम मूवर टॉर्क। फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क and the prime mover torque, that means for the same direction of rotation and the same direction of magnetic field, the current in the conductor of the armature or the current in the conductor is opposite. That means हम बोल सकते हैं for same direction of rotation and magnetic field, current in conductor of generator and motor are opposite. That means हम बोल सकते हैं आई ए एम इक्वल टू माइनस ऑफ आई ए जी। सही है कि नहीं?
करंट का नाम है सिर्फ आर्मेचर करंट ऑफ मोटर, IAM। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ IAM नहीं लिखा क्या मैंने? ठीक, IAM दैट इज मोटर में करंट, मोटर में करंट, जनरेटर में करंट, मतलब फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दैट इज फोर्स बोल सकते हैं, प्राइम मूवर टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के लिए कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है। नोटेड। बढ़े आगे। IAG इज द जनरेटर करंट, जनरेटर आर्मेचर करंट, और IM इज द मोटर आर्मेचर करंट। चलो ना, फर्स्ट वन, सिंक्रोनस मोटर एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर में हमें याद है कि जो IA होता है वो EF के ही सेम फेज में आता है। मतलब जनरेटर में हमने देखा था कि जिस पर्टिकुलर फेज में EF होता है उसी पर्टिकुलर फेज में IAG आता है। अगर हम सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मोटर के लिए जो करंट आएगा वो उसके जस्ट अपोजिट होगा, दैट इज IAM। बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये वैसा टाइम फेजर नहीं चलता जैसा अपन लोग नेटवर्क में नॉर्मली पढ़ते हैं ना कि भाई वोल्टेज है तो करंट सेम फेज में होगा, होना वही चाहिए, बट ये वैसे नहीं होता। ये स्पेस फेजर और टाइम फेजर को मिला के बनाया जाता है। ये होता क्या है, जो हमने पहला पढ़ा था ना, पहला पढ़ा था उसमें क्या होता है, ये होता है आर्मेचर कंडक्टर, ये होता है phi F FF, phi F FF, और phi A यहां पे आता है। तो phi A यहां पे क्यों आता है? phi A यहां पे इसलिए आता है क्योंकि उस समय जो कंडक्टर कॉइल A है उसमें करंट मैक्सिमम होने के कारण जो FM आता था ना 3FM/2, वो इसी के अलोंग आता था, मतलब यहां डॉट और यहां क्रॉस, मतलब इस तरीके से करंट। ठीक है, तो उतना डीप में मत समझो, मैं जो बता रहा हूं बस उतनी चीजों को ध्यान दो। ज्यादा अंदर घुसोगे, अंदर लेके तो चले आऊंगा, बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने क्या देखा, फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम डायरेक्शन रोटेशन, मोटर करंट इज जस्ट अपोजिट टू द जनरेटर करंट। सिंपल सी बात है, बस इतना ही ध्यान रखो। हमें पता है कि जब सेम यूनिटी पावर फैक्टर की बात होती है तो यूनिटी पावर फैक्टर में जिस पर्टिकुलर फेज में EF होता है उसी पर्टिकुलर फेज में जनरेटर का आर्मेचर करंट होता है, तो मोटर का करंट इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर मोटर का करंट यहां होगा तो phi A यहां होगा, phi A यहां होगा तो phi R दोनों का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा, phi R यहां होगा, phi R यहां होगा तो ER क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब ER यहां कहीं आएगा। phi A क्या है, परपेंडिकुलर phi F के, आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो वो जो मैंने बताया था ना इससे पहले वाली स्लाइड में कि फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देखो सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोटर करंट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द IAG, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ IAG। मतलब मोटर में जो करंट होगा वो IAG के जस्ट अपोजिट होगा। तो IAG यहां है तो IM यहां होगा, IM यहां है तो phi A यहां होगा, phi A यहां है तो phi F और phi A का रिजल्टेंट phi R यहां होगा, phi R यहां होगा तो ER इससे 90 डिग्री लैग करेगा, तो ER यहां होगा। phi A phi F के परपेंडिकुलर आ रहा है इसलिए इफेक्ट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग।
नोटेड। सेकेंड, synchronous motor at zero power factor lagging. जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग मतलब ईएफ यहां है तो आईएजी जनरेटर केस में 90 लैग करता था, आईएजी। अगर आईएजी यहां होगा तो आईएम कहां होगा, यहां होगा आईएम। आईएम यहां होगा तो फाई ए यहां होगा, फाई ए यहां होगा तो ईआर भी यहीं होगा। अगर फाइयर यहां होगा तो ईआर इससे 90 डिग्री लैग करेगा, ये यहां पहुंच गया ईआर। आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग, जस्ट उल्टा आर्मेचर, जैसे जनरेटर में होता है ना उसका उल्टा। आर्मेचर reaction is magnetizing. बिल्कुल जनरेटर का अपोजिट। ये ईआर कभी मैं छोटा बना रहा हूं, कभी बड़ा बना रहा हूं, वैसे ही बना रहे हो ना, वैसे ही बनाते रहना। सिंपल सी बात सोचो कि भाई फाई एफ से ई एफ प्रोड्यूस हुआ, अगर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो फाई की वैल्यू बढ़ रही है फाई आर की, अगर फाई आर में फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ई में भी ई आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब मैग्नेटाइजेशन होता है ना तो मैं ई आर ई एफ से ज़्यादा बनाता हूँ, जब डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो मैं ई आर की वैल्यू ई एफ से छोटा बनाता हूँ। हालांकि अभी उतना अपन को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, हाँ मगर सही फेजर बनाओ, उसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे अपन। नोटेड। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, बढ़े आगे। नहीं हल्का, फाई आर जो है ना, अगर एफ आर आप कंसिडर कर रहे हो रिजल्टेंट एमएमएफ, तो फाई आर के अलोंग होगा, बना सकते हो बट वो फाई आर के अलोंग होगा। ई आर की जगह एफ आर नहीं लिख सकते आप, ई आर तो हमेशा एफ आर और फाई आर को दोनों को 90 डिग्री लैग करेगा। तो एफ आर यहां आ सकता है बट यहां पे इतनी सारी चीजें होती हैं कि मैं इसलिए एफ ए एफ आर एफ एफ नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हालांकि वो भी होगा यहां पे, ठीक है, नोटेड। चल थर्ड वन, सिंक्रोनस मोटर एट जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग मतलब जो जनरेटर का केस में आईएजी लीड करता था ईएफ को बाय 90 डिग्री, मतलब वो आता था यहां कहीं आईएजी, बट आईएएम क्या होगा इसके जस्ट अपोजिट, वो यहां कहीं आएगा आईएएम। अगर आईएएम यहां आएगा तो डेफिनेटली फाई ए भी यहीं आएगा, फाई ए अगर यहां आएगा तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा फाई ए रिड्यूस कर देगा, इसे रिड्यूस कर देगा तो जो ई फाई आर है वो यहां कहीं आ जाएगा।
अगर फाई आर यहां आएगा तो उससे 90 डिग्री लैग करेगा ई आर। और यहां देख के समझ में आ रहा है कि फाई एफ से फाई ए अपोजिट है, आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, नोटेड। बिल्कुल गोविंदा, बिल्कुल। देखो ना, फाई एफ ज़्यादा रहता है, फाई ए थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा तो रिजल्टेंट एफ आई आर अपन को कम मिल रहा है, तभी तो इफेक्ट जो है वो क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग, कम कर रहा है। चौथा, सिंक्रोनस मोटर एट quasi lagging, quasi lagging मतलब IAG इसको लैग करेगा बाय सम एंगल, IAG कितने से लैग कर रहा है, बाय जाई एंगल, मतलब IAM इसके जस्ट 90 डिग्री लैगिंग। अगर IAM यहां पे है तो फाई ए भी यहीं होगा, अगर फाई ए यहां पे है तो फाई ए के दो कंपोनेंट होंगे यहां पे, एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो इस कंपोनेंट का नाम होगा दैट इज फाई ए कॉस जाई, और अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो उसका नाम होगा फाई ए साइन जाई। अगर हम रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करें तो रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ ऐसा निकल के आएगा, यह आ गया फाई आर। फाई आर अगर यहां आएगा तो ई आर इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ होगा, अगर हम इसमें बात करें, अगर इस फेजर डायग्राम में बात करें तो हम बोल सकते हैं जो फाई ए है, फाई ए कॉस जाई प्रोड्यूसेस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दिख भी रहा है, फाई ए कॉस जाई नीचे है, फाई ए साइन जाई कहां है, इसके जस्ट सेम फेज में, मतलब फाई ए साइन जाई हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसेस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अगर हम दोनों रिजल्टेंट की बात करें
So effect of armature reaction is partially cross magnetizing and partially magnetizing. नहीं नहीं मनोज, फेज स्प्रेड ये नहीं होता। ये फेज स्प्रेड नहीं है भैया जाए, ये अलग है। ये कहलाता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ये वो फेज स्प्रेड नहीं है, ठीक है। जाए को इससे कंपेयर नहीं करना, वो अलग है जाए, ये अलग जाए। दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम हो गया, ठीक है ठीक है, दोनों डिफरेंट है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसको कहते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। अभी आगे और आएगा। नोटेड। देखो बिल्कुल जनरेटर का उल्टा चल रहा है, सिर्फ यूनिटी पावर फैक्टर को छोड़ दो, बाकी सब उल्टा है। ये फाई ए। नोटेड। चलो लास्ट बना रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर एट quasi लीडिंग। quasi लीडिंग मतलब जो IAG है वो इसको लीड करेगा बाय सम एंगल, कितने से, जाय से। तो हमें पता है कि जो IAM होगा वो इसे लैग करेगा बाय सम एंगल। IAM कितने एंगल से लैग करेगा, जाय से। अगर IM यहां पे है तो फाई ए भी यहीं पे है। अगर फाई ए यहां पे है तो फाई ए के दो कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का नाम होगा फाई ए कॉस जाय और इस कंपोनेंट का नाम होगा फाई ए साइन जाय। ठीक है,
अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं बनेगा इसका, ये देखिए फाई ए और फाई एफ दोनों का रिजल्टेंट, ये आ गया फाई आर। फाई आर यहाँ होगा तो ई आर डेफिनेटली इसको 90 डिग्री लैग करेगा। हमें दिख रहा है कि जो फाई ए कॉज है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फाई ए के साइन है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इन दिस आर्मेचर रिएक्शन इज partially cross magnetizing and partially demagnetizing। बिल्कुल जस्ट सिंक्रोनस जनरेटर का अपोजिट। सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता था, कॉज लीडिंग में पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, इसमें हो जाता है डीमैग्नेटाइजिंग। नोटेड। चलिए तो आज क्लास अपन यहीं क्लोज करते हैं। कल हम बिल्कुल सिंक्रोनस जनरेटर के कोर के अंदर जाएंगे। हम देखेंगे सिलेंड्रिकल रोटर का इंड्यूस ईएमएफ, उसका एंगल, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे पावर फ्लो देखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर में, फिर पावर एंगल देखेंगे, हम वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व देखेंगे। उसके बाद हम सिंक्रोनस मोटर पे जाएंगे, सिंक्रोनस मोटर का इंड्यूस ईएमएफ, पावर फ्लो, फिर उसका वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा।
अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ
इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स, इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है। ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।